रेडी? देखो, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये सब बताना चाहूंगी कि जो हमारा 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर का ये एप्लीकेशन है। चंदा, उसके पीछे बैठ जाना। जो 8 चैप्टर का एप्लीकेशन है, 9 चैप्टर। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि यूजेस, यूज कहाँ हो रहा है। सब कहते हैं साइन थीटा कॉस थीटा का यूज कहाँ है ना? तो इनका यूज मोस्टली इंजीनियर्स करते हैं। जैसे मान लो कहीं बहुत बड़ी नदी है, क्या है? नदी। अब नदी के ऊपर मुझे ब्रिज बनाना है, ब्रिज का एक होल्डर भी तो होता है ना? तुमने देखा होगा, अपने अभी वीडियोस वगैरह में जा रहे तो कहीं पुल होता है, उसका एक लंबा सा होल्डर होता है, बीच में सेंटर में होता है, कुछ ऐसे और ऐसे, और मान लो कुछ इस टाइप से होता है। ये बीच में होल्डर होता है और ऐसे ऐसे ब्रिज बना होता है, और यहाँ पानी होता है। देखा है? बीच में ये होल्डर होता है। तो ये सब चीजें बनती कैसे है? कोई यहाँ तो नहीं चढ़ता होगा। अगर चढ़ता होगा तो उसको क्या मालूम कि इसकी क्या लंबाई है, इसकी क्या चौड़ाई है, ये बेस कितना है ना? तो जितने भी इंजीनियर्स हैं ये इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा 9 चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। त्रिकोणमिति का जो हम यूज कहाँ करते हैं उसका है। इसीलिए इस चैप्टर का ड्राइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है? और ये ड्राइंग बनेगा कहाँ से? सबसे पहले आपको क्वेश्चन प्रॉपर वे में पढ़ना है। क्या करना है? प्रॉपर वे में क्वेश्चन को पढ़ना है। अब क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़ने से पहले एक एक लाइन का मतलब एक एक ड्राइंग, जैसे मैं तुम्हें देखो पढ़ के बता रही हूँ। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस वाला जो होता है वो डोरी बनाता है और वो 20 मीटर है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसने बोला कि हमारे पास एक खंभा है, लेट्स सपोज ये और ये खंभा है। खंभा ऐसे होता है, खंभा ऐसे होता है। ओके, यहाँ से एक डोरी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? डोरी। और जो ये डोरी है ये आधार से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो ये डोरी है जैसे झुकी हुई है वो 30 डिग्री पर है, और डोरी की जो लंबाई है वो 20 मीटर है। क्या 20 मीटर गिवन है? किसकी? हमें ज्ञात करना है खंबे की लंबाई। हमें क्या ज्ञात करना है? इसको मान लो x, यह x ही फाइंड करना है। कितना गिवन है, बाकी अब हमें निकालना है। अब देखो, जब हमने 8 चैप्टर पढ़ा था तो हमने एक ट्रायंगल की बात की थी। किसी को मालूम है उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? कौन सा ट्रायंगल? और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एक एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? एक एंगल कितने का होता है? इतनी लेट कैसे है तुम लोग? स्टूल लेके यहाँ बैठ जाओ, आगे आ जाओ, तुम थोड़ी देर जाओ और दो जाओ। और दो। ओके, तो इसका एक एंगल 90 डिग्री को होता है। अब देखो हमारे पास गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये, तो तुम्हारा सोल्यूशन गिवन क्या क्या है? देखो, गिवन गिवन है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी। एक त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज है ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा की वैल्यू कितनी है? ओके, एंड जो एंगल बी है दैट वन इज 90 डिग्री। ओके, उसके बाद AC की जो लंबाई है 20, वी हैव टू फाइंड
find? What we have to find? AB. The length of AB. पूरे क्वेश्चन में this one is given और यहाँ पे हमें given है जिसमें हमें यहाँ तक करने का, अगर ये 5 नंबर का सवाल है 3 नंबर डन, 2 नंबर यहाँ डन, 1 नंबर फॉर्मूले का, बाकी 2 नंबर सोल्यूशन का। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान। यहाँ पे समझ में आया? आप देखो, बात यह है इसका इसका और इनके बीच में, इसके इसके और इसके बीच में एक संबंध पता होना चाहिए। मैंने बोला तुम्हें 90% चांस है इसकी वैल्यू निकालने का, लेकिन बाकी 10% में साइन कॉस पढ़ा है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन में, कॉस थीटा टेन पी अपॉन में, बाकी इसके अपोजिट होता है। अगर ये वाला थीटा है तो ये क्या होगा? सामने वाला दिस वन, हमें निकालना है ये, पता है ये और ये, इन तीनों के बीच में इनमें से कौन सा संबंध आएगा? कौन सा आएगा? क्या आएगा? साइन थीटा। वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में, एंड थीटा की वैल्यू कितनी है? सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है? और एच की वैल्यू कितनी है? 20। साइन 30 की वैल्यू याद है? 1 अपॉन में, तुम्हें पता होना चाहिए, यही लिखे थे। साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1 अपॉन में। सो साइन 30 की वैल्यू लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख देती 1 अपॉन में इज इक्वल टू एक्स अपॉन में मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, इस एक्स को यहीं रहने दो, इसको यहाँ भेज दो। 20 अपॉन में इज इक्वल टू, कट रहा है, 10 मीटर इज इक्वल टू, सो एक्स की वैल्यू 10 मीटर। तो खंबे की लंबाई, ऊंचाई कितनी है? कितना है हमारे पास? दिस वन इज योर। किस किस को ये समझ में आई? ईमानदारी, आसान है, नोट डाउन करो। देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है, शिखर जो है जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ड्रॉ क्या करना है? ड्राइंग। पहले मेरी बात सुनो, ये प्रॉपर एक पेड़ है, ये एक पेड़ है। लेट्स सपोज ये यहां से टूट गया, ये यहां से टूट गया, तो टूटा हुआ भाग कुछ इस टाइप से नीचे गिरेगा, इस टाइप से नीचे गिरेगा। एंड वो कह रहा है कि जो यहां से और यहां तक की दूरी है वो 8 मीटर है। हमें ज्ञात करना है इस पूरे पेड़ की ऊंचाई। समझ में आया? तो चलो इसका सॉलिड डायग्राम इधर बनाते हैं। मैं बस पेड़ को गिराई हूं, अभी आगे देखते हैं। मान ले ये हमारा एक ट्रायंगल बना, ठीक है, ट्रायंगल बना। ये पेड़ है और अब पेड़ का टहनी यहाँ है, ठीक है। यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है? 8 मीटर। उसने बोला कि जब ये शिखर नीचे गिरता है तो यहाँ दरअसल पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। एक क्वेश्चन सबसे, अगर मान लो
ये पूरा एक्स है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मान लो इसका पहले लाइन में करते हैं ए बी और सी, ये जो सी बी होगा वो कितने डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे पास ये गिवन है, मैंने बोला ये पूरा जो x की वैल्यू है, जो ये पूरा x है वो क्या, ये a था, ये b है और ये सॉरी दिस वन इज a, दिस वन इज एंड दिस वन, सो हमारा जो x है, x की वैल्यू है वो ये प्लस ये हो सकता है, मतलब ए बी ए सी क्या हो सकता है, क्योंकि अगर मैं ढंग से बात करूं तो ये वाली वैल्यू तो लिखी है, यही तो नीचे गिरा है, तो मतलब पूरा जो x है ये प्लस ये है, अब ये वाला पोर्शन नीचे गिर गया इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। सो एक्चुअली हमें लास्ट में ये फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड लाइक दिस, गिवन क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, गिवन क्या है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू, तुम खा के नहीं आए, और हमारे पास BC की वैल्यू, उसके बाद AC की वैल्यू, वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है AC, हमें AC की वैल्यू नहीं गिवन है, यहां लिखना है, वी हैव टू फाइंड X की वैल्यू, X की वैल्यू AB प्लस में AC, ये हमें निकालना है। सो सोल्यूशन में देखो, हम अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये वाला, और ये पर इस क्वेश्चन में हमें परपेंडिकुलर भी निकालना और हाइपोटेन्यूज भी, तो यहाँ दो फॉर्मूला लगेगा, जब बात मैं परपेंडिकुलर के लिए करूंगी तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमारे पास बेस गिवन है मैम, tan थीटा, पहले निकालेंगे tan थीटा, क्या होता है, ओके, थीटा की वैल्यू कितनी है, tan 30 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी है, ए बी, और बी की वैल्यू 8 मीटर, जो गिवन है तो लिखोगे ही, tan 30 की वैल्यू, ए बी की वैल्यू नहीं पता, और अपॉन में 8 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहां आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, अपॉन में इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू आ गई, अब हमें निकालना क्या है, अब निकालना है ये, तो हमारे पास इन तीनों का संबंध निकालना है, बी एच और 30 डिग्री, तो क्या आएगा, कॉस इज इक्वल टू, सबको आ रहा है पक्का, टेस्ट लूंगी, कॉस 30 की वैल्यू, देखो यार, √3 अपॉन में, बेटा वैल्यू याद कर लो वरना बहुत मारूंगी मैं, कॉस 30 की वैल्यू, बी की वैल्यू, एंड एच की वैल्यू, AC, क्रॉस मल्टीप्लाई, अब देखो इस AC को यहां भेजते, देखो ध्यान से, ये AC यहां जाएगा, इसको यहां भेजो, ये 8 मीटर है, ये नीचे आएगा, तो ये ऊपर आएगा, और 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाके, ये अच्छे समझ में आया,
इसको इससे मल्टीप्लाई करो, AC इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इनटू में इसको इधर भेजो, 8 इसको इससे मल्टीप्लाई 16 अपॉन में ही नीचे आएगा, अब आया। अब AC की वैल्यू आ गई और AB की वैल्यू निकाल आ गई। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था X, और X निकालने का जो फॉर्मूला था वो AB प्लस में AC था। AB की वैल्यू प्लस में 16 बटे में X इज इक्वल टू, जैसे मैं चल रही हूँ वैसे चलना है, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम क्या आता है, नीचे वाली वैल्यू। जब नीचे वैल्यू सेम होता है तो ऊपर वाली एज इट इज कर जाएगा। X इज इक्वल टू 8, 16 और 8 मीटर अपॉन में। अब मैंने तुम्हें बताया था नीचे ना तो रूट पॉसिबल है और ना ही नेगेटिव वैल्यू, बिकॉज जब तुमने पहले 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा कि जो फ्रैक्शन होता है P अपॉन में Q होता है, जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो P अपॉन में Q होता है, जहां Q डजंट इक्वल टू 0। जब ये 0 के क्या इक्वल नहीं है तो 0 के नीचे भी नहीं आ सकता है ना। तो ऐसे ही हमारा जो Q है ना तो नेगेटिव पॉसिबल है ना रूट रूट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज, परिमेयकरण। उसमें क्या होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो यार रैशनलाइज करेंगे, 24 मीटर अपॉन में इनटू में अपॉन में, जो नीचे वाली वैल्यू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो X इज इक्वल टू 24 मीटर रूट 3। रूट थ्री क्या होता है, इससे क्या बाहर आएगा, 3 बाहर आता है ना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या। अब ये इससे कट रहा है तो यहां वैल्यू लिख दो पेड़ की ऊंचाई की। X इज इक्वल टू, इससे काटोगे 8 रूट 3, X इज इक्वल टू 8 रूट 3 मीटर। ये तुम्हारा क्या आ गया, किसका, पेड़ की ऊंचाई का। इसे नोट डाउन करो, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। ओके राज,